स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के गैस चैंबर के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप ये लग रहा है कि लोगों को बीजेपी ने जानबूझकर उकसाया है। यूपी और हरियाणा से पटाखे मंगवाए गए, टारगेट तरीके से आतिशबाजी कराई गई है। आम आदमी पार्टी सरकार का जैसा ही आरोप सामने आया, बीजेपी इस पर हमलावर हो गई। इस पूरे मामले को सनातन और त्योहारों को खत्म करने की साजिश बता दिया गया। दलीलें दी गई कि अगर पटाखों से पोल्यूशन होता तो फिर गाजा, यूक्रेन और सीरिया जैसी जगहों पर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता, क्योंकि वहां लाखों टन बारूद फटे हैं, जबकि दिल्ली के मुकाबले वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद बेहतर है। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली का ये हाल पटाखों से नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के विफलताओं से हुआ है। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर इस तू मैं से हासिल क्या होगा? क्यों हर साल प्रदूषण के मामले पर सॉल्यूशन के बजाय पॉलिटिक्स ही देखने के लिए मिलती है? दिल्ली का जो हाल हो रहा है इस वक्त, उसका असली गुनहगार कौन है? इसी पर आज हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक आरोप लगाया और उस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या काउंटर अटैक किया है, सुनिए आप। कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे, और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीन पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो मंत्रिमंडल है वो दिवालिया हो गया है मानसिक रूप से। आज दिवाली के बाद भी जो पोल्यूशन का लेवल है, इससे ज़्यादा तो 5 दिन पहले हो चुका है। तो कृपया इस मानसिक दिवालियापन को बंद करे आम आदमी पार्टी। अपनी गलती स्वीकार करे, अपनी गिरेबान में झांके आम आदमी पार्टी, और जो रेगुलर कारण बनते हैं उस पे ज़्यादा जोर दीजिए, न कि एक दिन के कारण पे किसी पर्व त्योहार को ही ख़त्म करने के लिए टूट पड़िए उस पे। मूल ये है कि इनको सत्य सनातन संस्कृति के पर्व त्योहारों से दुश्मनी है। तो आपने गोपाल राय और मनोज तिवारी दोनों की बातें सुन ली। आरोप अपने अपने हैं। पोल्यूशन को लेकर सियासत क्यों हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मनजिंदर सिंह सिरसा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और सौम्या दत्ता क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनजिंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चूंकि कल दिवाली का त्योहार था, दिल्ली में खूब पटाखे फटे, आतिशबाजी हुई, आपने भी पटाखे जलाए हैं कल? नहीं, मैंने तो नहीं, कभी भी नहीं खैर जलाए पटाखे। आज नहीं या कल नहीं, वैसे ही मैंने अपने कभी पटाखे नहीं अपने चलाए। लेकिन मेरा ये कहना है
जो ये कहा मैसेज दिया जा रहा है जिस पे आपने मेरे से सवाल पूछा है प्रिया जी, ये बड़ा खतरनाक एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपने पिछले 7-8 सालों में देखा है अरविंद केजरीवाल जी देश के हर इंसान को इस पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार बताते हैं। पहले पंजाब को जिम्मेवार बताते थे, अब पंजाब में उनकी सरकार है तो अब हरियाणा को बताते हैं, कभी उत्तर प्रदेश को बताते हैं। जबकि परसों सुप्रीम कोर्ट में बड़ा स्पष्ट आ गया कि पंजाब में 27,000 जगहों पे आग लगी है जो स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की, जबकि हरियाणा में 1600 पे मात्र। अब उन्होंने एक बहुत, मैं समझता हूं कि एक गंदे किस्म की राजनीति करी है कि एक हिंदू त्योहार को आपने अब निशाना बना दिया। अब कह दिया कि दिल्ली में जो हिंदू हैं वो इस प्रदूषण को लेके आए हैं, सनातनी धर्म के लोगों ने दिवाली क्यों मनाई, इसके कारण दिल्ली में प्रदूषण आया है। जबकि प्रदूषण जो है साल भर में 400 350 AQI रहता है और 5 दिन पहले भी आपको अगर याद हो तो 900 AQI लेवल पर पहुंच गया था, 900। बरसात होने से वो प्रदूषण नीचे आ गया, खत्म हो गया, 100-150 के आसपास रह गया और अब बरसात खत्म हो गई है तो प्रदूषण फिर वापस आ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो समाज को, धर्म को बांटने की काम किया है, आग लगाने का काम किया है, एक धर्मों के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि देखिए जी फलां धर्म के लोगों के कारण तुम्हें प्रदूषण हो रहा है, ये देखियो ये धर्म का त्योहार गलत मनाया जा रहा है, ये पाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो नफरत फैलाई जा रही है धर्म के अंदर, इसके लिए तो लोगों ने नहीं उनको चुना था। उनका काम है दिल्ली के अंदर स्वच्छ हवा देना, स्वच्छ पानी देना, वो सब कुछ में नाकाम हुए हैं। और अब उन्होंने लाके इसको सारा धर्म का आड़ में एक वोटों की एक तुष्टीकरण राजनीति के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहा था, अगर आपको याद के लोगों को उकसाया गया है बीजेपी की तरफ से। जी 10 सेकंड्स जी, 10 सेकंड, मुझे एक लाइन और जी बोलिए। मैं मुझे याद देना चाहता हूं आपको प्रिया जी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने 2019 के चुनाव में कहा था अगर तुमने दोबारा से मोदी की और इसकी क्या नाम है हमारे तब के अध्यक्ष थे पार्टी के अमित शाह जी, अगर तुमने मोदी की और अमित शाह की सरकार बना दी, ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ये पाकिस्तान को बिल्कुल नफ्ते नूस कर देंगे। आप सोचिए, मुख्यमंत्री ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा था एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अब फिर वही कर रहे हैं, अब फिर वही कर रहे हैं। हिंदू सनातनी ये जो आग लगा रहे हैं धर्मों के अंदर, ये बहुत गलत बात है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं। ठीक है, मैं इसका जवाब लेती हूं। आदिल जी, पिछले 15 दिनों का अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स उठाकर देखें, आपको दिवाली के अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खराब नजर आया या पहले नजर आया? 15 दिन पहले, अगर आप लगातार 15 दिन का आंकड़ा उठा लें तो। देखिए, मुझे लगता था कि सिरसा जी एक समझदार आदमी है और आज कम से कम समझदारी की बात करेंगे, पर जिस तरीके से एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोला इन्होंने, मुझे लगता है झूठ भी शर्मसार होगा। देखिए, 8 साल के बाद पहली बार दिवाली के दिन दिल्ली कितनी साफ थी, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा, सिरसा जी ने देखा, मोदी जी ने भी देखा, सबने देखा। पर जिस तरीके से, सुनियोजित तरीके से, देखिए मैं दिल्ली वालों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, पूरी दिल्ली ने अपना फर्ज निभाया और अधिकांश दिल्ली के लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, दिए जलाकर दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ ट्वीट उठाकर देखिए, चाहे वो कपिल मिश्रा जी के ट्वीट हो और चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो, चाहे इनके तमाम नेताओं के बयान उठाकर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिस तरीके से कुछ जगहों पर संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थकों में धज्जियां उड़ाने का काम किया, ये निहायत ही शर्मनाक है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चे भारतीय जनता पार्टी के इस कायराना हरकत को कभी माफ नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता आदिल खान जी, मेरा सवाल आपसे क्या था, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 15 दिन का आंकड़ा आपने उठाकर देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स का, दिल्ली सरकार की तैयारी क्या थी? दिवाली के अगले दिन गोपाल राय का बयान आता है, लेकिन पिछले 15 दिनों में जो हालात दिल्ली के बने उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? पहले आप मुझे इस पर जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो कहता हूं आप बारिश को ही कम से कम धन्यवाद कर दें। दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी तो कभी धन्यवाद करती नहीं है। पिछले 15 दिनों से अगर कोई सरकार, और न सिर्फ पिछले 15 दिनों से,
जब से ये विंटर आता है और विंटर खत्म होता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के आसपास जो राज्य हैं उनके अंदर अगर कहीं कोई एक व्यक्ति काम करता है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम करती है। कहीं कोई एक मंत्री काम करता है तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी काम करते हैं। मैं यहां पैनल पर बैठे हुए तमाम लोगों से अगर पूछूं तो इनको गूगल करना पड़ेगा कि हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कौन है, राजस्थान का पर्यावरण मंत्री कौन है, गूगल करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है, 2015 के अंदर 108 के लगभग जो अच्छे दिन है, कुछ दिन होते थे, इस बार 200 दिन कुछ दिन हुए हैं। 20% हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 23.6% दिल्ली सरकार ने किया है। पूरी दुनिया के तमाम शहरों में जो विकसित शहर है वहां हरित क्षेत्र कम हो रहा है। आप हरियाणा उठाकर देख लीजिए। लेकिन आदिल खान जी, शायद आपने 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, या तो वो आपने चेक नहीं किया है कि पिछले कई सालों का प्रदूषण के मामले में रिकॉर्ड भी टूटा है। अक्टूबर के महीने में कभी इतना प्रदूषण नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। इसको लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है, मैं उसका जवाब आपसे आगे लूंगी। हरिशंकर गुप्ता जी, मनजिंदर जी, इससे पहले मैं एक रिएक्शन हरिशंकर जी का ले लेती हूं। क्या पॉल्यूशन को लेकर पॉलिटिक्स होनी चाहिए? ये नहीं बनता सारी राजनीतिक पार्टियों का कि ये जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अगर आप विपक्ष में, अगर आप सरकार में हैं, तो सब लोग एक साथ मिलकर बैठिए और इस समस्या का समाधान ढूंढिए। प्रिया जी, आपने अपनी बात का प्रश्न भी किया और उसका जवाब भी दे दिया। प्रदूषण के नाम पर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने ये कहा, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। अगर ये लोग जिम्मेदार होते तो ये समस्या नहीं होती। भाजपा की केंद्र की सरकार और दिल्ली सरकार किस प्रकार से एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं, ये बड़ा तमाशे की बात है। दिल्ली के अंदर पुलिस को यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पंजाब में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया कि अगर कोई पटाखा चलेगा या पराली जलेगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी, एक्शन आपके खिलाफ होगा। कांग्रेस की सरकार में कहा गया, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कि पटाखे नहीं चलाओ, पटाखे नहीं चले। भाजपा की सरकार केंद्र में थी, केंद्र में है, उन्होंने कहा पटाखे चलाओ, तो पटाखे चला दिए लोगों ने। अब प्रदूषण है या नहीं है ये तो आपके सामने ही है। 15 दिन पहले का जो AQI इंडेक्स था, आनंद विहार को ही ले लें, जितना पहले था उतना आज भी है, तो फर्क क्या हुआ? कुछ भी फर्क नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली में जहां तक सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार तो ना के बराबर है। दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। केजरीवाल कागज में मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल वास्तव में जमीन पर और जनता के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ कागज के मुख्यमंत्री हैं। जिस सरकार के 14 विभाग एक ही मंत्री के पास हो और मुख्यमंत्री के पास एक ही विभाग ना हो, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाई कम से कम पर्यावरण का विभाग ही आप संभाल ले, उसमें कुछ करके दिखा दे। घोटाले पे घोटाला को मंत्रियों के जिम्मे लगा दिया जाता है और किंग पिन वो रहते हैं। तो दिल्ली के अंदर पर्यावरण की जो समस्या है प्रिया जी, वो ऐसे सुधरने वाले नहीं है। अगर पुलिस के महकमे का कोई आदमी, कोई प्रवक्ता आपने बुलाया हुआ होता तो शायद बहुत अच्छा होता। उनसे हम ये सवाल पूछते कि 2000 के अंदर और 2001 के अंदर कितने केस रजिस्टर हुए थे फायर क्रैकर्स को जलाने के, और 2023 में कितने केस रजिस्टर हुए हैं। अगर उनसे हम पूछते तो वो इसका जवाब देते। तो सवाल यह कि एक दूसरे पे आरोप लगाना तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का तो कसूर नहीं है। कम से कम मैं ये मानता हूं, भगवान का कसूर नहीं है। अयोध्या में दिए जलवा दिए, तेल लगा दिया, आपने तस्वीर देखी होगी किस ढंग से गरीब बच्चे उन दियों का तेल चुरा कर भाग रहे हैं। इससे ज्यादा विभत्स नहीं हो सकता। भगवान का कसूर नहीं है। भगवान ने तो मानव को बनाया, बुद्धि देनी थी, बुद्धि दे दी। अब बुद्धि का सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें, अच्छे बुरे में फर्क करें, ये तो इंसान की जिम्मेदारी है। तो दोनों की दोनों सरकारें गैर जिम्मेदार हैं, एक दूसरे को आरोपित कर रही हैं। और ये मान के चलो कि दिल्ली में जो पटाखे चले हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग भाजपा के अंदर भरे हुए, ठीक है, जिन लोगों ने लोगों को उकसाकर पटाखे चलाने के लिए मजबूर किया और दिल्ली पुलिस ने इशारा समझ के उसके खिलाफ एक्शन नहीं किया, सड़क के बीच में हजारों रुपए के पटाखे रखकर कल जलाए गए। ये किसकी मर्जी से हुआ? ये पुलिस की मर्जी से।
ठीक है हरिशंकर जी, मेरे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट भी हैं। देखिए, बात हर कोई इसी बात को लेकर करता है, पोल्यूशन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन वजह कोई नहीं ढूंढता है। तो हम क्लाइमेट एक्सपर्ट से ये जानेंगे, सौम्य दत्ता जी, आखिर जो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के लोगों की एक रिसर्च ये भी बताती है कि 9 साल 6 महीने एज कम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? पोल्यूशन। देखिए, ये जो तीनों पार्टी का जो प्रवक्ता बात कर रहा है, ये बिना समझ के खाली एक दूसरे को ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है। दिल्ली का जो प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण पूरी भारत में 91% जो भारत का लोग है वो नॉर्मल से ऊंचा प्रदूषण झेल रहा है सालाना, मतलब 200 दिन से ऊपर, वो एक अलग बात है। लेकिन दिल्ली में जो एक भयंकर स्थिति पैदा होते हैं उसका 3 मेन कारण है। अभी दिवाली पराली ये पूरी साल में मेन कारण नहीं है, ना दिवाली है ना पराली है। आप देखेंगे पराली का ये स्थिति है, यदि कैमरा इसमें फोकस करे, ये कल और आज का सैटेलाइट इमेजरी है, किसी सरकारी डेटा नहीं, सीधा सैटेलाइट जो देख रहा है। पंजाब हरियाणा में कोई पराली नहीं जल रहा था, हाँ जल भी रहा था तो इतनी छोटी जो सैटेलाइट इमेज में नहीं आया। तो दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया? एक तो दिवाली का जो पटाखा जला, हम ही सोसाइटी में देखें, हमारा आसपास में देखें, वो जरूर पॉल्यूशन आज के दिन में, कल के दिन में 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बढ़ाएगा, लेकिन फिर से जो इतना जल्दी उठ गया, इसका पीछे 2 मेन कारण है। और ये भी समझना पड़ेगा, ये जो आज के दिन में अक्टूबर का बीच से और नवंबर का बीच तक ये जो पराली जलाने का जो धुआं यहाँ आते हैं, उसका पीछे पंजाब का किसान जिम्मेदार नहीं है, हरियाणा का किसान जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे राजनीतिक नेता जिम्मेदार है और मल्टीनेशनल कंपनी का। मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए, इसको एक्सप्लेन करता हूं। 2005-6 तक पंजाब हरियाणा में पराली तब भी जलता था, हवा दिल्ली की तरफ नहीं आता था। अब देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर का बीच में हवा का रुख बदलता है। अक्टूबर का बीच से हवा पहले उसके पश्चिम से आते हैं, अक्टूबर का बीचों बीच वो नॉर्थ से आना, उत्तर से आना शुरू होता है। पहले भी पराली जलता था। 2006 से मॉन्सेंटो, यूएसएड, पंजाब सरकार, केंद्रीय सरकार, ये चारों को इन्फ्लुएंस करके, ये दोनों को इन्फ्लुएंस करके पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट लाया। क्यों लाया और क्या लाया? जब धान का रोपाई आप अप्रैल का अंत तक नहीं कर सकते हो, उसमें ना कि पानी चला जाएगा, क्या करोगे? लोगों को ज्यादातर जो बीटी कॉटन और बीटी जो मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, भुट्टा, मकाई, उसके ऊपर उत्साहित किया गया। और इसका पीछे मॉन्सेंटो था और यूएस एड एजेंसी था। तो ये पूरा पंजाब गवर्नमेंट का, उस टाइम सूचा सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शिरोमणि अकाली दल का। 2009 में ये एक्ट पास हुआ। 2008-9 से दिल्ली में पंजाब हरियाणा का पराली जलने का प्रदूषण, आप डेटा उठा के देख लीजिए, 2000 से 2020, 22, 23 तक, 2006-7 तक हरियाणा पंजाब का जो पराली जलता था वो पंजाब और हरियाणा उस साइड जाता था, क्योंकि हवा का दिशा दूसरा था। अभी जब पराली जलते हैं, क्योंकि पहले सितंबर का 3rd वीक से हार्वेस्टिंग शुरू होता था, किसानों को जबरदस्ती उसको डिले करवाया गया पानी ना देके, क्योंकि अप्रैल का अंत में, मई में सोइंग उनको मना कर दिया गया। और उसके चलते हार्वेस्टिंग सीजन अक्टूबर का बीच से नवंबर का फर्स्ट आ गया। तो जब उस टाइम पराली जलेगा और सीजन छोटा हो गया, क्योंकि इसके बाद ही उसको विंटर फसल लगाना पड़ेगा, तो उनके पास कोई तरीका नहीं है जला देने के बजाय। हाँ, तो ये जो एक मेन कारण है। दूसरा एक मेन कारण जो ना कोई भी गवर्नमेंट, और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इसको अभी सुधारा जा सकता है, ये सिर्फ दोषारोप का बात नहीं है। ये जो एक्ट, पंजाब सबसॉइल प्रिजर्वेशन एक्ट, इसको आप बदल सकते हो। किसानों को पहले करने दो, सितंबर का टाइम करेंगे, पराली का हवा धुआं उधर से नहीं आएगा। दूसरा, दिल्ली में 23 से 25% जो प्रदूषण होता है पार्टिकुलेट, वो दिल्ली का गाड़ी से आते हैं, हर किस्म का गाड़ी। और क्या केंद्रीय सरकार, क्या यहाँ बीजेपी का सरकार, आपका सरकार जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, एक भी हिम्मत है स्टेप लेने का? जो दिल्ली में प्राइवेट डीजल व्हीकल पिछले 20 साल में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ है। एक डीजल व्हीकल इक्वल कैपेसिटी का एक पेट्रोल व्हीकल से 6 से 8 गुना पार्टिकुलेट पॉल्यूशन करते हैं। क्या हिम्मत है अरविंद केजरीवाल का सरकार, केंद्रीय सरकार, डीजल के ऊपर सब्सिडी खत्म करे, डीजल को इक्वल प्राइस करे, डीजल में डिसेंसिटाइज करे? नहीं करेंगे तो जिम्मेदार आप बदमाशी कर रहे हो, आप लोगों को बुद्धू बना रहे हो, आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप एक दूसरे को दोषारोप करे जा रहे हैं। सोल्यूशन हम कीमत दे रहा है, दिल्ली का 2 करोड़ लोग और पूरा एनसीआर का करीब 5-6 करोड़ लोग इसको कीमत चुका रहा है। ठीक है आदिल खान जी,
आपने क्लाइमेट एक्सपर्ट की बातें सुनी, कम से कम आप इन्हें तो नहीं झुटला सकते ना। और एक रिसर्च भी कहती है कि दिल्ली के भीतर 46% प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ ट्रकों से निकलने वाले धुएं की वजह से होती है। पूरे साल भर तैयारी क्यों नहीं करते? जब पता है हर साल इस तरह की स्थिति होती है, तो साल भर क्या करते हैं आप लोग? देखिए, दत्ता जी की बात मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था और प्रिया जी, मुझे लगता है कि दत्ता जी बहुत सारी बातें ठीक भी कह रहे हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि पूरे साल हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार इकलौती सरकार है जो पूरे साल प्रदूषण के खिलाफ युद्ध लड़ती है। और आप पूरे हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आसपास के हमारे बॉर्डर हैं, दिल्ली के अंदर ग्रैप लागू होता है। इनसे पूछे अपने यहां क्यों लागू नहीं करते, एनसीआर में क्यों नहीं लागू करते? ग्रैप 4 दिल्ली के अंदर लागू है और डीजल की गाड़ियां, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, वो दिल्ली के अंदर प्रतिबंधित हैं। अभी दीपावली के एक दिन पहले दिल्ली के सारे कैबिनेट मंत्री दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर गए थे और हमने तमाम टीवी चैनलों, दिल्ली के लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रतिबंधित गाड़ियों को दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों की सांसों को छोटा करने के लिए ढकेला जा रहा है जबरदस्ती। किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है, हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी है। आदेश तो सरकार देती है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस करेगी ना। दिल्ली पुलिस कोई उस इंप्लीमेंट करती है, ना हरियाणा पुलिस करती है, ना उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। और ये तीनों पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अधीन है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि पटाखे दिल्ली के अंदर आए माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए। कैसे आए? किसको रोकना था? दिल्ली पुलिस को रोकना था। हरियाणा से आए तो हरियाणा पुलिस को रोकना था। उत्तर प्रदेश से आए तो उत्तर प्रदेश के पुलिस को रोकना था। पर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयान जारी करते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं करते। पूरे दिल्ली एनसीआर पूरे। आदिल जी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? रोकने के आपने क्या कदम उठाए कि पटाखे ना आए, दिल्ली के भीतर प्रवेश ना करें? आरोप अगर आप लगा रहे हैं, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। मनजिंदर जी, जवाब दीजिए इस पर। आरोप नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये माननीय सुप्रीम नहीं, देखिए, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। आदिल जी, अब जवाब सुनिएगा, जवाब सुन लीजिए मनजिंदर जी। जब देखिए अब इनकी सरकार थी तो पहले ये पंजाब को ब्लेम करते थे कि पंजाब से धुआं आता है। अब ये बदल गया। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया करते थे कि पंजाब से धुआं आता है। आपने देखा कि ये कल अकेला ऐसे वाहद मुख्यमंत्री हैं देश के जो इतने पोल्यूशन होने के बाद भी 1,40,00,000 लोग तड़प रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को आपने आजकल कभी टीवी पे नहीं देखा होगा। वो मूवी देखने जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ में जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में जाते हैं, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन पे कुछ नहीं बोलते। आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पोल्यूशन पे बात ही ना करे? क्योंकि पता है झूठ बोल बोल के थक चुका, मैं क्या झूठ बोलूंगा। देखियो, पोल्यूशन आया तो क्या किया इन्होंने पहले स्कूल बंद करा दिए, कॉलेज बंद करा दिए, व्यापार बंद करा दिए, फैक्ट्रियां बंद करा दी, कंस्ट्रक्शन बंद करा दी। अब कहते त्योहार भी बंद कर दो। देखिए, अल्टीमेटली लोगों ने सरकार इसलिए नहीं चुनी थी कि आप लोगों के धार्मिक त्योहारों को भी बंद कर दोगे। अब मैं देखो बड़े जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं आपको। मेरे भाई आदिल जी यहां बैठे हैं, सभी धर्मों का एक सम्मान होता है। अभी मेरे को कुछ दिन बाद दिसंबर में अभी नगर कीर्तन हम निकालेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आएगा, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आएगा, तो हम लोग नगर कीर्तन दिल्ली में निकालेंगे। आप हमें कहोगे जी वो बंद कर दो, हम कैसे बंद कर देंगे? अब आदिल जी हैं, अब ये इनका त्योहार मनाते हैं, ये ईद मनाते हैं, ये बकरे काटते हैं, दिल्ली के अंदर खूनो खून बहता है, लेकिन वो धर्म के साथ जुड़ी हुई, एक आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज है। अब कोई कहे कि जी अब आप इसको पोल्यूशन हो रहा है जिससे आप बंद करिए इसको, लेकिन ये चीजों को आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी धर्म के त्योहारों को बंद कराएंगे और फिर धार्मिक लोगों को उसके लिए जिम्मेवार ठहराएंगे। दिल्ली के लोगों की आस्था है भाई, आप इस तरह से क्यों इतनी जाति कर रहे हैं? लेकिन पूरे देश में पटाखे चलते हैं, प्रदूषण ऐसी क्या बात है कि दिल्ली में ना चले? पहले बताएं। मेरी भी एक सुनिए, मेरी विनती सुनिए। नहीं, मेरी विनती सुनिए, आपको पूरी बात करने दीजिए। जी जी बोलिए। ये सिचुएशन क्यों आ रही है? क्योंकि दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इन नालायकों के कारण लोग अपना त्योहार नहीं मना पा रहे। वरना न्यूयॉर्क में दिक्कत क्यों नहीं आ रही? लंदन में दिक्कत क्यों नहीं आ रही? वहां भी पटाखे चलाए गए।
अब बताइए, देश के अलग अलग शहरों में चलाए जा रहे, वहां दिक्कत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहां की सरकारों ने पोल्यूशन के ऊपर निरंतरण किया है और ये फेल हो गए हैं। इनकी फेलियर के कारण नहीं बना पा रहा, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा, कोई कॉलेज नहीं जा पा रहा, कंस्ट्रक्शन नहीं करा पा रहा, सब कुछ इनके कारण बर्बाद हो रहा है दिल्ली। और ये है कि ताली पे जाके हंस रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। अब पूछिए इनसे कहां घूम रहे हैं ये? दिल्ली के अंदर केजरीवाल क्यों नहीं दिख रहे आपको? क्यों वो जिम्मेवारी लेते अपनी? क्यों अपना महकमा नहीं संभालते? कमाल होगी। क्या इसने चुना था मुख्यमंत्री को? ठीक है, बिल्कुल। आदिल जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। इसे क्या धर्म और आस्था से जोड़ देना ठीक है? अगर प्रदूषण हो रहा है तो इस पर सबको मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। इस पर बात क्यों नहीं होती है? मेरे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन इसके सॉल्यूशन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। क्या इसे धर्म और आस्था से जोड़ देना ठीक है? इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। मनजिंदर जी, क्या इसे धर्म और आस्था से जोड़ देना ठीक है? अगर प्रदूषण हो रहा है, आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी भी परेशानी बढ़ रही है, इसे धर्म आस्था का नाम क्यों दे देना है? मैं नहीं कह रहा, ये बातें तो आज राय साहब ने कही हैं, जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री, जब उन्होंने ये बातें कही हैं, मैं उनके जवाब में कह रहा हूं। अब आदिल जी यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, क्या इनको अगर कोई कहेगा कि जब आपकी बकरी ईद आएगी तो आप इस बार बकरे नहीं काटेंगे, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आप ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं यार, धर्म के साथ इन चीजों को जोड़ते क्यों हैं? हमें अपने स्टेट को साफ रखना है, सफाई रखनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी काम ना कर सकें और फिर किसी धर्म को जिम्मेवार ठहराएं। मेरा ये कहना है कि आप ये गलत कर रहे हैं कि किसी धर्म को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, ये गलत है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम धर्मों के दिन मनाने बंद कर दें? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सरकार का फेलियर हो गया इसलिए मैं अपने अच्छे काम करने बंद कर दूं? धर्म एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, इस केंद्र को बार बार ठेस ना पहुंचाई जाए। लोगों के मन में यह भावना आती है कि अरविंद केजरीवाल केवल एक धर्म की बात करता है, और वो बात और प्रबल हो जाती है जब वो आकर केवल और केवल जब हिंदू पर्व के त्योहार आते हैं उस पर वो ऐसी बातें करते हैं, तो लोगों के मन में और ज्यादा शंका पैदा होती है, अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों बोलते हैं? तो मेरा ये कहना है, जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर देगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक धर्म के लोगों की बात करना चाहते हैं। और आज इसलिए हमें ये सवाल खड़ा हो रहा है उनके ऊपर कि आज ऐसा क्यों हो गया अचानक कि आपको फिर से दिवाली याद आ गई, आपको पोल्यूशन के नाम पर बाकी कोई चीजें याद नहीं आई। आपको पहले पंजाब याद आता था क्योंकि पंजाब से नफरत थी, अब वहां आपकी सरकार है वो आप भूल गए हैं। हमारा ये सवाल है। ठीक है, जवाब दीजिए आदिल खान। देखिए प्रिया जी, मैं पहले ही बोला था कि मुझे लगता था सिरसा जी अच्छी बात करेंगे क्योंकि ये पढ़ी लिखी बात करते हैं, पर ये भी अपनी आकाओं की तरह झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पटाखे पर बैन नहीं लगाया। जो आप चैनल पर बैठकर देशवासियों से, दिल्ली वासियों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, मेरी आपसे विनती है। मैंने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल लगाया। अरे आदिल भाई, मैंने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया, मैंने नहीं कहा ये, आपने मैंने नहीं कहा, बताएं कब कहा मैंने? नहीं कहा, मैंने कहा उनके हम पोल्यूशन के कारण अपना दिन ना मना पाए, अरविंद केजरीवाल जी के नलायकी के कारण पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। मनजिंदर जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मनजिंदर जी, सुन लीजिए जी। देखिए, आपने नेशनल चैनल पर प्रिया जी, इन्होंने बैठकर झूठ बोलने का काम किया कि अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगाया। पहली बात तो यह है कि थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, अच्छी बातें करिए, देशवासियों से, दिल्ली वालों से त्योहारों के मौसम में झूठ बोलने का काम न करिए। आपकी आदत है, सबको पता है। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है और आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं। हम ये कह बार बार कहेंगे, जब आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो आखिर किसको मानेंगे? आपकी पुलिस इस देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगी तो किसको मानेगी? मोदी जी तो मानते नहीं थे, आप भी नहीं मानते। दूसरी बात, आप बार बार जो पंजाब कह रहे हैं ना, पंजाब के अंदर 67% पराली कम जलाई गई है। नोट करके रख लीजिएगा, कहीं फिर काम आएगा। जो झूठ बोलते हैं ना, 67% पराली कम जलाई गई है। दूसरी बात, आपने नालायक और लायक की बात कही। दिल्ली के अंदर पिछले 8 साल के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से डीजल जनरेटर बंद है।
अगर आप लायक होते हैं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है, हिम्मत है तो 24 घंटे बिजली दीजिए और डीजल जनरेटर कम से कम एनसीआर बंद करा दीजिए, नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में बंद करा के दिखाए, हिम्मत है तो करके ठीक है। जाइए, इस पर बयान को जवाब देकर जाइएगा। तीसरी चीज, आज दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल बस चलते हैं, इलेक्ट्रिक बस मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे जवाब देने दीजिए, मैं बोल देता हूँ अभी। सुनिए, डीजल बसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, एक भी डीजल बस दिल्ली के अंदर नहीं चलती है। आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप लायक हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल बस बंद करके दिखाइए, पूरे एनसीआर में बंद करके दिखाइए, हरियाणा के अंदर सरकार बैठी है, ठीक है आदिल खान जी, अगर इतनी तैयारी होती है तो फिर प्रदूषण बढ़ना ही नहीं चाहिए ना, हर साल जो स्थिति बनती है वो बननी ही नहीं चाहिए। अगर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है, मैं हरिशंकर जी का इसके बाद रिएक्शन लूंगी। मनजिंदर जी जल्दी से एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरा इनका कहना है, अरे भाई वो उत्तर प्रदेश में डीजल की बस चलती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को चिंता है। अब आपने कहा जनरेटर एनजीटी ने बंद कराया, आपकी जानकारी के लिए डीजल जनरेटर एनजीटी ने बंद कराए हैं। अब देखिए, अभी नहीं बोलने देंगे ना, देखिए ये अच्छी बात थोड़ा है ना। देखो जब हम बोलने लगते थे, बोलने नहीं अभी आपके बीच में कोई नहीं बोला, आदिल जी आपके बीच में किसी ने कुछ भी नहीं बोला, अब आप भी इत्मीनान से सुनिए। अच्छी बात थोड़ा ही, आदिल जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, एक एक करके बोलिए, ऐसे में किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। सर एक एक करके बोलिए। आदिल जी रुकिए जरा, सुनिए पहले। एनजीटी ने आदिल जी मैं आपका सवाल रखूंगी, पहले आप सुन लीजिए। एनजीटी ने दिल्ली के अंदर डीजल के ऊपर एनजीटी ने दिल्ली में डीजल के जनरेटर बंद कराए, एनजीटी ने दिल्ली के अंदर सारी फैक्ट्रियों के अंदर बंद करा दिया डीजल का प्रोडक्शन, और दिल्ली के अंदर साफ बसें देने के लिए भारत की सरकार ने इलेक्ट्रिक की बसें दिल्ली की सरकार को दी। अरे भाई आप बता देते कि हमें नहीं चाहिए, हम उत्तर प्रदेश की सरकार को दे देते। आप सोचिए कि दिल्ली की सरकार में जब फेल होगी तो मोदी जी ने कहा यार इनको इलेक्ट्रिक की बसें दे दो, कम से कम कुछ तो प्रदूषण कम हो। दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली की सरकार नहीं संभाल पा रही। हमारा यह कहना है आपके कारण लोग त्योहार नहीं मना पा रहे, आपके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आपके कारण जो कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉइज हैं, कंस्ट्रक्शन बंद पड़ी है वो बेरोजगार हो गए हैं, आपके कारण अब ऑड इवन आप लेके आएंगे तो आधे लोग बेचारे गाड़ियों से परेशान होंगे। नलायक अरविंद केजरीवाल जी हैं और भुगतान दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। आखिर में आदिल जी ये बता दीजिए, आजकल अरविंद केजरीवाल कहां छुपे हुए हैं? पिछले 10-12 दिन से दिखाई नहीं दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। जब से पोल्यूशन आया है क्या वो दिल्ली से बाहर जाके सांस ले रहे हैं? क्या वो दिल्ली में नहीं रह रहे? अंत में ये बता दीजिएगा, 12 दिन से अरविंद केजरीवाल जी 15 दिन से टीवी पे आके पोल्यूशन पे क्यों नहीं बोल रहे? ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा, दिल्ली के लोगों को बता दीजिएगा, बता दीजिएगा दिल्ली के लोगों को, बता दीजिएगा दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी कहां छुपे हुए हैं ये भी बता दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में ही रह रहे हैं, शीश महल में, या कहीं बाहर चले गए? ये बता दीजिए दिल्ली के लोगों को। दिल्ली के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में छुपे हुए हैं या दिल्ली से बाहर जाके सांस ले रहे हैं? क्या गलती की? बता दीजिए। झूठ बोलिए। अगर आपने दिल्ली को बसें दी थी तो एनसीआर में तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, उनको भी दे देते। चैनल पर झूठ बोलने से जनता को सब कुछ पता है। दिए उनको भी दिए भाई मेरे आदिल जी, उनको भी दिए हैं। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान है हरिशंकर जी, मेरे साथ और भी मेहमान है, मेरे साथ और भी मेहमान है, मुझे सबकी बातें सुननी है। हरिशंकर जी, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार आरोप ये लगता रहा कांग्रेस की सरकार पराली जो जल रही है किसानों को रोकने में नाकाम है और इसीलिए दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अब तो वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है तो फिर दिल्ली में प्रदूषण नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मैं पहले ये कह चुका हूं कि दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है और पंजाब की भी लगभग यही हालत है। हर चौथे 5वें दिन तो एक ना एक एमएलए और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा जरूरी जो समझता हूं, सिरसा साहब ने जो बातें यहां पर कही हैं वो बेसिर पैर की बातें हैं और हर बात के अंदर जहरीले तीर छोड़ने का काम उन्होंने किया है। सनातन की संस्कृति की और सत्य की बात करते हैं। सनातन की जब हम बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर सनातन के अलावा भी दूसरे धर्म हैं और जो सनातन को नहीं मारेगा उन धर्मों के लोगों के गला काट दिया जाएगा। यह बात भी सुनने को आती है। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? कृपा करके धर्म से इस बात को मत जोड़िए।
नहीं जी, बिल्कुल नहीं आप करते। सिख समुदाय से आप सभी रुक धर्मों को जाइए। सम्मान इज्जत बराबर होनी चाहिए। रुक कौन जाइए, कह रुक सकता जाइए, नहीं है करेंगे। इस सरकार के मैं अंदर सनातन- किसी धर्म का किसी की नहीं, कम बात बिल्कुल नहीं की जा सकती। आप सभी मेरी धर्मों का बात बराबर सुनिए। सम्मान है। मैं आपके हर बीच में धर्म नहीं का बोल रहा। आज भी सम्मान है, मैं कल आपके भी। और बीच कोई में अगर नहीं बोल कहता रहा। है वो बेईमान है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई किसी मनजिंदर दूसरे जी, सम्मान सुन की लीजिए। खिलाफत बोलता है तो। मनजिंदर जी, कोई सुन खिलाफत करता है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करके जेल में बंद करेगी। हरिशंकर जी की सभी बात धर्मों पूरी का हो जाए, सम्मान उसके बराबर बाद है। में कोई नहीं कम कर उसके सकता। बाद मैं आपकी बात उसी सुनूंगी। को हरिशंकर जी की उजागर बात कर एक बार पूरी हो जाए जी। बेईमानी आप कर रहे हैं, उसी को उजागर कर रहा हूं। आप धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। आप सिख समुदाय से हैं, सनातन वाले तो नहीं मानते इस बात को कि आप उनके धर्म में हैं। वो तो कहते हैं हमारा तो अलग है, हमारा तो अलग है। और जो सनातन को नहीं मानेगा उसका गला काट देंगे, मन से नीचे उतार अलग देंगे। है। पूरे देश में चर्चा होती है। आप किस भूल में बैठे हुए हो? चुनावी हिंदू होने से काम नहीं चलता है। हिंदू धर्म जो है हजारों हजार साल से मान्यता है, हर घर में पूजा होती है। आप लोगों को कहने से थोड़ा पूजा शुरू कीजिए, आप लोगों को कहने से थोड़ा हिंदू हो गए। ये चुनावी हिंदूपन छोड़िए, जो समस्या है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। जहरीले तीर मत छोड़िए। आप अपनी वाणी से जहरीले तीर, आप गुरु के सिपाही हैं, आप अपनी वाणी से जहरीले तीर मत छोड़िए। देखिए प्रिया जी, मैं आपको साफ साफ कह दूं, दोनों सरकार गैर जिम्मेदार है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, यह समस्या तो तभी हल होगी जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी, कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी, जिनका फोकस और जिनकी प्राथमिकता यह रहती है कि देश का विकास हो, जनता का हित हो। एक आदमी का फोकस इस बात को लेके है हरिशंकर कि जी, धर्म की बात प्रदूषण की बात धर्म की करते बात करते रहो। सरकार बनाने पे चर्चा होने लग गई कि किसकी सरकार आए दिल्ली में पोल्यूशन मैं प्रदूषण कंट्रोल की कर बात ले। कर रहा हूं। यहाँ पे हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं ना। मैं प्रदूषण तो तभी कम होगा ना, ये सरकारें तो तो खत्म फिर हो जब चुकी पंजाब में हैं। आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पंजाब में दिल्ली में मैं क्या प्रदूषण कर रहा नहीं हूं? होना चाहिए मैं- था। आरोप तभी भी लग रहे थे, अभी भी आरोप लग ही लगता रहे था हैं। ना, आरोप ही लगता था ना, आरोप ही लगता था ना। तो मैं तो कह ही रहा हूं आपसे, प्रदूषण पे कार्रवाई तब होगी जबकि इन दोनों चलिए ठीक है, सरकारों से छुटकारा- क्लाइमेट एक्सपर्ट भी हैं, वो भी आप लोगों की बातें सुन रहे हैं और बड़ी हैरानी बार बार जता रहे हैं कि सिर्फ इसे जाति धर्म से जोड़ देना, संस्कृति से जोड़ देना, राज्यों से जोड़ देना और कदम नहीं उठाना। सौम्य दत्ता जी, क्या कदम उठाने जरूरी हैं? देखिए, यदि समाधान के तरफ यदि इंटरेस्टेड है ये राजनीतिक पार्टी जो रूल कर रहा है सेंटर में, दिल्ली में, पहला बात, दिल्ली का जो प्रदूषण है ये सिर्फ दिल्ली अकेला टैकल नहीं कर सकते हैं। दिस इज साइंटिफिक फैक्ट। इस सीजन में एक वेदर प्ले करते हैं, जो आबहवा है, मौसम है, वो एक रोल प्ले करते हैं। और जो मैंने पहले बोला, केंद्रीय सरकार का जो पार्टी है उसका एक प्रतिनिधि बैठे हैं। क्या आप इसको स्टडी को देखेंगे? क्या आप पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट को बदलेंगे करके किसानों को पहले आप सोने का धान का लगाने का परमिशन फिर से लागू करेंगे, ताकि जब फसल पके वो सितंबर का, बीच से सितंबर का इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो। उस टाइम हवा पंजाब हरियाणा से दिल्ली के तरफ नहीं आते हैं। दूसरा, जैसे ही अक्टूबर का मिडिल के बाद है, आप सब जानते हैं उत्तर से हवा आना शुरू होता है, तब पंजाब हरियाणा का आता है। ये जो पराली जलने का जो धुआं, ये 1.5-2 महीना दिल्ली के पॉल्यूशन में लगभग 20-25% कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद नहीं करते हैं। लेकिन इसको भी कम करना है तो आपको ये जो एक्ट चेंज करना पड़ेगा, और ये अपने हाथ में है। ये किसने मना किया? कोई ऊपर से तो गया नहीं, एक्ट आपने बनाया, चेंज कीजिए। जब 2009 में एक्ट बना था, 2023 में 24 में बदल सकते हैं। वो एक बड़ा स्टेप होगा जो किसान को, आपको हार्वेस्टिंग सीजन आगे लाएगा। वो पॉल्यूशन फैल जाएगा जहां रूरल एरिया है, गांव है, यहां दिल्ली और एनसीआर टाउन में नहीं आएगा। नंबर 2, दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार, दिल्ली के अंदर मिस्टर आदिल खान शायद गलत सुने हैं, बस सुन नहीं पाए, मैंने कमर्शियल व्हीकल के बात नहीं किया। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पिछले 15-20 सालों में दिल्ली में प्राइवेट डीजल व्हीकल एकदम एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ है, बम जैसे बढ़ा है, जैसे बढ़ते हैं। क्या जो लोग 10-15 लाख 20 लाख का एसयूवी खरीदते हैं, उनको कम पैसा में डीजल का जरूरत है? आप दिल्ली में क्यों डीजल को कम पैसा में देने का ये रूल बहुत साल से है, आपको सरकार नहीं बनाया, लेकिन पहले तो एक आर्गुमेंट था पब्लिक ट्रांसपोर्ट डीजल में चलते हैं। आज दिल्ली में पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी में चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चलने की बात हो रहा है। तो डीजल में अभी भी पूरी एनसीआर में कम पैसे में अमीरों को फायदा देने का ये क्यों चलाया? और जैसे मैंने बोला, एक डीजल व्हीकल इक्वल, एक गाड़ी, नॉर्मल डीजल गाड़ी एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से 6 से 8 गुना प्रदूषण करते हैं।
इसको आंकड़ा है, साइंटिफिक स्टडी है कि आपने इसको ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, डिसेंटिवाइज करेंगे, डीजल को कीमत जो कमाए उसको बराबर करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डीजल के ऊपर जो खरीदने का एक ट्रेंड है वो कम हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, और उसमें आपको जो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन जो PM 2.5 ये जो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं वो कम हो जाएगा। सॉल्यूशन सामने है। दिल्ली में मैं बार बार बोल रहा हूं, लगभग 1/4 दिल्ली का अपना गाड़ी से प्रदूषण आते हैं, लेकिन 3/4 प्रदूषण दिल्ली के बाकी सोर्स से आता है। रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, इस 1.5-2 महीना में पराली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सॉल्यूशन सामने है, उसका पीछे आंकड़ा है, सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज भी नया कुछ बात नहीं है। IIT कानपुर से शुरू करके, अर्बन एमिशन से शुरू करके 5 अलग अलग स्टडीज हुआ है जो दिखा रहा है कहां से ये पॉल्यूशन आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ आम आदमी बीजेपी को बोलेगा, बीजेपी इसको बोलेगा, कांग्रेस इसको बोलेगा, आम आदमी बीजेपी को बोलेगा, इसमें कोई काम नहीं होगा। आप लोग ध्यान लगाइए, सचमुच में कोशिश कीजिए। और फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ दिल्ली सरकार टैकल नहीं कर सकते हैं, वो बीजेपी का हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, किसी CPM का हो, ममता बनर्जी बैठ जाए, किसी ने नहीं कर सकते। पूरी NCR में ये हालत खराब है। NCR टाउन से बाहर भी पॉल्यूशन 250 से 300 के आसपास है। और इसी सॉल्यूशन पे मैं जवाब भी ले लेती हूँ। क्लियर सॉल्यूशन है, काम तो कीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि सिर्फ दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं बनती है, देश भर में ये सोचना पड़ेगा, सभी राज्यों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से भी सौम्य दत्ता जी बता रहे थे कि जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसे बदलने की जरूरत है, एक्ट में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, क्या इसको लेकर कदम उठाए जाएंगे? मनजिंदर जी देखिए, वो तो एक्ट जो है पंजाब सरकार का एक्ट है, आपकी जानकारी के। हाँ, वो एक्ट जो है वो पंजाब सरकार का एक्ट है, उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। और अगर होगा तो हमें कहेंगे, हम तो जरूर बदलाव लाएंगे, लेकिन वो पंजाब का एक्ट है। पंजाब के एक्ट ने ये तय कर दिया था कि जो हमारी धान की बजाई होती है उसका 1.5 महीना 1-1.25 महीना आगे ले गए थे, और वही कारण, पिछली बार 10 दिन और आगे ले गए। वही कारण है कि वो जो धान जब कटाई का समय आता है तो वो कटाई में और बिजाई में जो अंतर आ जाता है वो 1-1.5 महीने तक का अंतर पहुंच जाता है, जिसके कारण ये इन्होंने बताया कि वो हवाएं पच्छों से चलती हुई बदल जाती हैं, तो इसलिए अब पच्छो हवा नहीं रहती। ये बात इन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई की। दूसरी बात, हम तो चाहते हैं प्रिया जी हम मिलकर काम करें, पर किसके साथ मिलकर काम करें? अरविंद केजरीवाल जी, ना तो उनके पास कोई जिम्मेवारी है, ना वो मुख्यमंत्री जी वाला कोई रोल अदा करते हैं। अब बताइए कि कभी आपने सुना है अरविंद केजरीवाल जी ने 3-4 आसपास के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी हो, कभी उनको न्योता दिया हो? क्योंकि उनके पास तो खुद के पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं है, वो किस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं? उनके पास तो साइन करने का अधिकार उन्होंने रखा, वो उन्होंने इसलिए नहीं रखा ताकि करप्शन वाले जो पैसे का लेन देन होता है वो मंत्रियों के माध्यम से करें, वो खुद इन्वॉल्व ना हो। वो तो अपने शीश महल में रहते हैं और वहीं से फैसले सुना देते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम, हम तो चाहते हैं मिलकर काम करें। अब मान लीजिए 15 दिन से हैं, हम किससे बात करें? अब बता दिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहां हैं? किसी को पता ही नहीं है। क्या आपके टीवी चैनल पर कभी आए? नहीं। कभी आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे केंद्र से ये वाली सपोर्ट चाहिए, मुझे हरियाणा से ये चाहिए और मुझे उत्तर प्रदेश से ये चाहिए? तो सभी स्टेट एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मैंडेटरी। हम एक देश हैं, हम एक लोग हैं, हमारा कोई सीमाओं से, हमारा कोई धर्म या हमारी सीमाओं से हम बट नहीं जाते। ये जिम्मेवारी सबकी है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी का जो मुखिया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार का, वही अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा। वो मीटिंग करते हैं अपने एमएलओ के साथ तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरे अरेस्ट होने के बाद मेरी धर्मपत्नी जी को आप कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसमें उनको एमएलए सुझाव देते हैं। हम घर घर जाएंगे, सड़कों पर लोग जल्दी से एक रिएक्शन आदिल खान जी, और एक मुझे जानकारी भी दे दीजिए। स्मॉग टावर, क्या दिल्ली के स्मॉग टावर जो 20 करोड़ की लागत से लगाए गए थे वो काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं क्या? आदिल जी, मेरे भी प्रश्नों का जवाब देते जाइए। क्या स्मॉग टावर्स काम कर रहे हैं दिल्ली के भीतर? देखिए सिरसा जी कितने प्यार से और कितनी बड़ी बड़ी सुन लीजिए सिरसा जी, मैं नहीं बोला था। देखिए इन्होंने 4-5 बातें कही, पूछ रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं मीटिंग करते हैं? अरे मोदी जी ने कोई मीटिंग बुलाई क्या? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो एक छोटे से सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री हैं। आप हर चीज अरविंद के, इनसे मैंने 2 सवाल पूछा था। पोल्यूशन तो दिल्ली में है ना मेरे भाई, दिल्ली के में पोल्यूशन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं।
कौन है, इनके पास जवाब नहीं पर था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, बैठक तो मुख्यमंत्रियों की होनी है। अभी आपको जवाब देना। उत्तर प्रदेश में कोई प्रधानमंत्री थोड़ा रहता, मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी तो मुख्यमंत्री बुलाएंगे, प्रधानमंत्री का क्या आ गया बीच में? अरे भैया, अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाते हैं, आपकी तरह बैठ के चैनलों पर झूठा ज्ञान और झूठ नहीं आदिल जी, बोलते। स्मॉक टावर काम कर रहा है, उस पर आप जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आज मेरे पास समय इतना ही था। आज मेरे पास समय इतना ही था आदिल जी, आज मेरे पास समय इतना ही था। इसकी टोपी उसके सर, दोषारोपण खूब हो रहा है, लेकिन मिलकर काम करने की बातें नहीं हो रही हैं। सॉल्यूशन पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।